कि भारतीय जनता पार्टी कभी कोई जंग नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी जंग करती है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ करती है। आज सत्ता का मोह अभी भी केजरीवाल जी के दिल से नहीं जा रहा। जितना भी बिजली का खर्च आया, जितना भी मकान का उसका किराया बनता है, वो मनीष सिसोदिया जी से क्लेम करना चाहिए। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर बीजेपी पर तमाम आरोप लगाते हुए कहा है कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी के आवास पर बीजेपी कब्जा करना चाहती है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 27 सालों से बीजेपी दिल्ली में अपना मुख्यमंत्री चेहरा नहीं कर पाई है और साथ ही सत्ता में नहीं आ पाई है, इसलिए आम आदमी पार्टी को भी तोड़ना चाहती है, लेकिन हम टूटने वाले नहीं हैं। इसी विषय पर बीजेपी का क्या कुछ सोचना है, क्या कुछ कहना है, इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी काउंसलर योगेश वर्मा जी। उन्हीं से सीधी बातचीत करते हैं। लगातार अक्सर देखा जाता है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में जंग छिड़ी रहती है और तमाम आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी रहता है, लेकिन इसी बीच आज बुधवार को आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक फिर आरोप लगाया है बीजेपी पर कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी के जो सरकारी बंगला है, नया बंगला है, उसे बीजेपी कब्जा करना चाहती है। देखिए, मैं सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी कभी कोई जंग नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी जंग करती है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ करती है, अराजकता के खिलाफ करती है, इनकी नीतियों के खिलाफ करती है जो दिल्ली को बर्बाद करने में आज लगी हुई हैं। अब दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आई थी तो सबसे पहले उन्होंने कहा था ना गाड़ी लूँगा, ना बंगला लूँगा, हैं ना सिक्योरिटी लूँगा, और आज इन तीनों चीज़ों को के लिए वो लड़ रहे हैं। आज सत्ता का मोह अभी भी केजरीवाल जी के दिल से नहीं जा रहा। वो बंगला को छोड़ना नहीं चाहते थे। आपको मालूम है कि बंगले के अंदर करोड़ों रुपए के कर्टन लगाए गए, खर्चे किए गए, टॉयलेट उनकी बनी। आज वो जो है कहते हैं कि रिमोट वाले गेट बने, तो आज इतना बड़ा 150 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ जिसकी मांग हम समय समय पर करते जा रहे थे। फिर उसी बंगलों को जोड़कर कई फ्लैट्स को जोड़कर एक शाही बंगला केजरीवाल जी ने अपने लिए बनाया और उसमें सैकड़ों पेड़ों को रातों रात कोरोना के अंदर काट दिया गया, जब कहीं पर कोई भी व्यक्ति काम करने के लिए नहीं निकल रहा था। तो ऐसे में अब क्योंकि ये लोग कानून को मानने वाले तो लोग ही नहीं हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, प्रत्येक काम की एक प्रक्रिया होती है। अगर आपने उस बंगले में रहना भी चाहते हो, ये आपकी अपनी मलकियत नहीं है, आपकी अपनी चीज़ नहीं है जो आप सीधा कहोगे कि ये मैंने इससे लिया और इसको उठाकर दे दिया। अगर आतिशी जी कुर्सी पर बैठी, उससे पहले केजरीवाल जी ने इस्तीफ़ा दिया, वो एक प्रक्रिया थी, उसके बाद उन्होंने ओथ ली। अब इसी प्रकार से अगर वो बंगला भी चाहती हैं तो उनको चाहिए था कि पहले वो बंगले की जो है हैंडओवर करते पीडब्ल्यूडी को। पीडब्ल्यूडी किसी का भी बंगला अगर खाली होता है, पहले उसकी इन्वेंट्री बनती है, उसकी डिटेल ली जाती है, उससे टेकिंग ओवर होता है और उनसे हैंड ओवर होता है। देखिए, ये सरकारी काम के अंदर प्रक्रिया है, लेकिन इनको बड़ी हड़बड़ी है, इनको बड़ा डर है कि ये हमारे राज खुलने वाले हैं। यहाँ पता चलने वाला है कितने लाखों रुपए का सोफ़ा लगा है, कितने लाखों रुपए का कर्टन लगे हैं, कितने दीवारों के अंदर पैसा लगाया गया है, और कितने जो हैं आप लोगों ने अपने टॉयलेट इतने महंगे बनाए। इनको शर्म आनी चाहिए कि इस प्रकार के काम में भी ये राजनीति कर रहे हैं और हमारे से मांग करते हैं। तो ऐसे में ये भी तो कहा गया है कि बीजेपी कब्जा करना चाहती है। एक तरीके से आपने कहा कि ये प्रोसेस चलता है, लेकिन वो तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी कब्जा करना चाहती है बंगले पे। देखिए, आतिशी जी को पहले बंगला मिला हुआ था, उसी बंगले के अंदर पहले शीला दीक्षित जी भी रही, उन्होंने कई साल उसी बंगले में गुजारे। और कमाल की बात है, जो बंगला आतिशी जी को मिला उसमें भी आतिशी जी नहीं रही, वो उसमें एक जो है जेल में बंद एक मंत्री कब्जा किए 1 साल तक बैठा रहा, और उसके बावजूद इन्होंने अपने नाम पे अलॉट करवाकर सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया, और उस व्यक्ति ने किया जिसका वो एंटाइटल नहीं था।
तो मैं तो आपके माध्यम से एक ये मांग करना चाहता हूँ कि जितना भी बिजली का खर्च आया, जितना भी मकान का उसका किराया बनता है, वो मनीष सिसोदिया जी से क्लेम करना चाहिए, क्योंकि उसके लिए वो एंटाइटल नहीं थे। आतिशी जी यूज़ नहीं कर रही थी, मनीष सिसोदिया इसको यूज़ कर रहे थे, तो इसका मतलब ये है कि एक प्राइवेट आदमी जिसकी वो एंटाइटलमेंट थी उसने लिया। अब दूसरी चीज़, रहने वाली अब भी नहीं है वो, केजरीवाल जी पीछे के रास्ते से उसी मकान में रहने वाले हैं। उनको तो ये डर सता रहा है आज के दिन के अंदर कि कहीं ऐसा ना हो कि वो पोल खुल जाएगी, क्योंकि विजिलेंस ने ऑलरेडी नोटिस दिया हुआ है। उससे पहले, आज की नहीं, 1.5 साल से इंक्वायरी चल रही थी, लेकिन ये कब्जे के अंदर बैठे थे तो कोई अधिकारी अंदर नहीं जा सकता था। तो आज तो विजिलेंस चाहे तो उस सब की इंक्वायरी भी करे, उस मकान के ऊपर अगर एलिगेशन जितने भी हैं इनको उसके ऊपर सफाई भी देनी चाहिए। अगर वो सच्चे हैं तो आज वो इतनी हड़बड़ी क्या है, कहें जी लो जी मैंने पीडब्ल्यूडी को दे दिया और आप जो है अब जाके करिए और उसके बाद मुझे हैंडओवर कर दीजिए। अरे भाई, कानून का तो पालन करो, आप तो अराजक लोग हो। आप लोगों को तो केवल यही चाहिए कि इसकी उठाई उधर रख दी, उसकी उठाई उधर रख दी। कानून का राज है देश के अंदर और कानून के अनुसार ही देश चलेगा। देखिए, मुख्यमंत्री आवास के साथ साथ उन्होंने बीजेपी पर निशाना ये भी साधा है कि वो पार्टी तोड़ना चाहते हैं, हमारी आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन पिछले 27 सालों से वो मुख्यमंत्री अपना नहीं बना पाए, लेकिन हम अपनी पार्टी टूटने नहीं देंगे। देखिए, केजरीवाल जी जब जेल से छूटकर आए थे, उन्होंने एक कहा था कि हरियाणा के अंदर कोई भी सरकार बनेगी तो हमारे बगैर नहीं बनेगी। उनको हरियाणा की जनता ने अपनी औकात बना दिखा दी कि केवल 1% वोट केजरीवाल जी वहाँ पर ले पाए। तो जो व्यक्ति, जिसका आज भ्रष्ट व्यक्ति है, जो कि पिछले कई दिनों इतने 6 महीने जेल में लगाकर आया, वो आज अगर बात करता है कि जी वो 27 साल से हम नहीं आ पाए। अरे मैं पूछना चाहता हूँ, 2014 में भी आपको शिकस्त दी, 2017 में भी आपको शिकस्त दी, 2019 में भी आपको शिकस्त दी और अभी 2024 में भी आपको शिकस्त दी है। और जितना बुरा हाल आप एमसीडी के अंदर कर रहे थे, एमसीडी में फिर भी भारतीय जनता पार्टी एक पूरा बहुमत लेकर आई है। और आने वाले दिनों के अंदर ये भी मैं बताना चाहता हूँ, दिल्ली की जनता को इनकी असलियत का पता चल चुका है। जो अब चुनाव आने वाला है, विधानसभा के अंदर भी इनका बिस्तरा गोल होने वाला है। मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये रहेगा कि अरविंद केजरीवाल ने एक ये भी अपने बयान में कहा था कि अगर बीजेपी में है हिम्मत तो वो नवंबर में चुनाव करा के दिखा। देखिए, ऐसा है, इस व्यक्ति का तो वो हाल है कि आज कहेगा नवंबर में का, अगर हम नवंबर में कराते जी, इन्होंने 2 महीने पहले करवा दिया, हमारा 2 महीने में हम जनता के लिए ये काम करना चाहते थे, वह ये करना चाहते। ये व्यक्ति झूठा आदमी है। इस व्यक्ति की बातों पर मुझे नहीं समझ आती, इस पे क्यों विश्वास किया जाता है और इसकी बातों को सुना ही क्यों जाता है। उस व्यक्ति की तो बात सुनना और उसकी बात के ऊपर जवाब मांगना ही अपने आप में गलती है, क्योंकि उस व्यक्ति के ऊपर जब अपनी पार्टी के अंदर आज भगदड़ मची हुई है, आज दिल्ली की जनता ने भी मान लिया, हरियाणा ने भी उसको नकार दिया, तो ये दर्शाता है कि इस व्यक्ति की जो बात है उसका कोई जवाब ही देना नहीं बनता। तो बिल्कुल, ये थे हमारे साथ बीजेपी काउंसलर योगेश वर्मा जी, जिन्होंने साफ तौर पर जो बयान आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह द्वारा दिया गया उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और एक आरोप भी लगाया कि ये सब एक झूठ की राजनीति करते हैं और बीजेपी को बदनाम करने का काम करते हैं। जैसे हरियाणा में इनको यहाँ पर जनता ने नकारा है, वैसे ही आने वाले दिनों में अब ये देखना होगा कि दिल्ली की जनता अब क्या सोचती है और क्या वो जवाब देगी। ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन विकी के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी.com।